चैप्टर फर्स्ट, नो अबाउट कंप्यूटर, लेक्चर फर्स्ट। ये आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है नो अबाउट कंप्यूटर। इसके कई सारे पार्ट, ये जो चैप्टर है पूरा आपका ये कई सारे पार्ट्स में होगा। तो पहला पार्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप टॉपिक वाइज इसको समझते जाइए, ठीक है। पहला जो है अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स A computer is an electronic device that accepts data, stores data, processes the data and then produce a result। जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है, जो क्या करता है डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आप जो डेटा उसको देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करता है और क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, एंड देन प्रोड्यूस रिजल्ट, और उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसे प्रोड्यूस करता है। इट कैन प्रोसेस द इनपुट डेटा टू गिव द डिज़ायर्ड आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वी गिव। ये क्या कर सकता है, ये जो हमने जो इनपुट, जो डेटा हमने इसे इनपुट किया है उसको क्या करता है, प्रोसेस करके हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट होता है, ठीक है, वो देता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। जो हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डेटा को आउटपुट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। कंप्यूटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले अ कंप्यूटर हैज़ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कंप्यूटर होता है उसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। कुछ जो है वो नीचे दे रखी है आपको। पहला है स्पीड, ठीक है, सेकंड है एक्यूरेसी, थर्ड है वर्सेटिलिटी, फोर्थ है स्टोरेज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एज इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट वी टेक हावर्स टू कंप्लीट। जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से काम करता है, ठीक है। ये कोई भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देता है, ठीक है, जिसे अगर हम अपने हाथ से करेंगे तो हमें कई सारे घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है स्पीड। इसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होती है काम करने की। उसके बाद है एक्यूरेसी। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा जो होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में कोई भी कमी नहीं होती, मतलब कोई भी गलती नहीं होती। उसके बाद है वर्सेटिलिटी, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर प्रिपेयर ए रिपोर्ट एंड लिसन टू म्यूजिक ऑन ए सेम टाइम, ठीक है। जो कंप्यूटर होता है वो क्या कर सकता है, एक बार में कई सारे वर्क कर सकता है, कई तरीके के काम को कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू कैन यूज़ कंप्यूटर प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड लिसन टू म्यूजिक ऑन ए सेम टाइम, ठीक है। आप क्या, अब जब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको अगर कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, और आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप म्यूज़िक सुनते हुए रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक साथ कई सारी चीज़ें करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है स्टोरेज। अ कंप्यूटर हैज़ हार्ड डिस्क इन विच यू कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जिसका यूज़ क्या होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नंबर फर्स्ट है नो IQ। कंप्यूटर इज़ ए मशीन एंड डज नॉट वर्क विदाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए यूज़र। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और ये यूज़र के इंस्ट्रक्शन के बिना काम नहीं करती है, ठीक है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। ये टोटली किस पे, ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कंप्यूटर डज नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस लाइक ह्यूमन बींग्स। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है
वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, जैसे कि ह्यूमन बींग्स लेते हैं वैसे वो अपने डिसीजन खुद नहीं लेता है। सेकंड है नो फीलिंग्स। अ कंप्यूटर आल्सो डज नॉट हैव फीलिंग्स, इमोशंस, टेस्ट एंड नॉलेज। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या क्या नहीं होता है, कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती है, इमोशन नहीं होता है, ठीक है, टेस्ट नहीं ले सकता है वो, और उसके पास नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ ओनली अ प्रोग्राम्ड मशीन, ओबेस द यूज़र इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली एंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूज़र्स, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोग्राम की हुई मशीन है जो अपने यूज़र को फॉलो करती है, यूज़र के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी को फॉलो करती है, और ये यूज़र के बीच में डिफ्रेंशिएट पता नहीं कर सकती है, ठीक है, उसमें अंतर पता नहीं कर सकती है। उसके बाद है सेल्फ केयर। अ कंप्यूटर डज नॉट केयर इट सेल्फ लाइक यू कैन, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो सेल्फ अपनी केयर नहीं कर सकता है जैसे कि हम कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर नहीं कर सकता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर दिस पर्पज़ आल्सो, इस काम के लिए वो ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर्स के वर्गीकरण, मतलब कंप्यूटर्स को कई भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर्स दैट वी जनरली सी एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड होम आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर्स जिनको जनरली हम डिफरेंट प्लेसेस पे देखते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेस हो गए, ठीक है, और होम, तो उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉल कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और ये एक बार में एक आदमी के द्वारा ही, एक पर्सन के द्वारा ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका यूज़ होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर्स आर एज लिस्टेड बिलो। कई तरीके के अलग अलग माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी लिस्ट आपको नीचे दे रखी है, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए डेस्क। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे हम किसके नाम से जाना जाता है? उसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट हैज़ सेपरेट कंपोनेंट्स। इसके क्या होते हैं? कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि द सिस्टम यूनिट अलग होगा, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, ये सब कुछ अलग अलग होते हैं। देखिए आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ठीक है, सिस्टम यूनिट अलग है, ठीक है, ये कीबोर्ड अलग है, माउस अलग होगा और ये मॉनिटर अलग है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे माइक्रो कंप्यूटर पे, लैपटॉप एंड नोटबुक्स। अ लैपटॉप और नोटबुक इज़ ए बैटरी और AC पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप और नोटबुक जो होते हैं वो बैटरी से पावर किए हुए पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इट इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज देन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये जनरली क्या होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं एंड यूजफुल इन टेम्परेरी स्पेसिस सच एज ऑन एयरप्लेन्स, इन लाइब्रेरीज, टेम्परेरी ऑफिसेस एंड एट मीटिंग्स, ठीक है। ये जो लैपटॉप्स जो होते हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी स्पेसिस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे कि आप एयरप्लेन में ले जा सकते हैं इनको, ठीक है, लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेरी ऑफिस है उनमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग में अगर आपको ले जाना है तो आप इससे कैरी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। इट कम्स विद एन इंटीग्रेटेड स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस ETC। ये जो आता है ये क्या होता है? इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें क्या होती है? इंटीग्रेटेड होती है, जुड़ी हुई होती है आपस में सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, ये है टैबलेट आपका। अ टैबलेट इज़ ए पोर्टेबल PC दैट इज़ हाइब्रिड बिटवीन अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड नोटबुक, ठीक है। जो टैबलेट होता है वो क्या है? एक पोर्टेबल PC है, ठीक है,
और ये क्या है, दैट इज़ ए हाइब्रिड बिटवीन अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड नोटबुक। ठीक है, नोटबुक और पीडीए इन दोनों को मिला के टैबलेट का यूज़ किया गया है, टैबलेट को बनाया गया है। ठीक है, इट इज़ अ वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या है, वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर है। दैट इज ए स्मॉलर देन ए नोटबुक। ये क्या होता है, नोटबुक से स्मॉलर होता है, बट लार्जर देन ए स्मार्टफोन। लेकिन जो स्मार्टफोन होता है उससे बड़ा होता है ये। ठीक है, ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर्स पे, ये है स्मार्टफोन्स। अ स्मार्टफोन इज अ सेलुलर टेलीफोन विद एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर and other features not originally associated with telephones, such as an operating system, web browsing and the ability to run software applications। ठीक है, जो स्मार्टफोन होता है वो क्या होता है, एक सेलुलर टेलीफोन की तरह होता है, जिसके साथ में क्या होता है, एक कंप्यूटर की तरह काम करने वाले जो फीचर्स होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्टली टेलीफोन से जो रिलेटेड होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सच एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजिंग है। ठीक है, एबिलिटी टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वेब ब्राउज कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो ये क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इसमें रन करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, स्मार्टफोन्स आर मोर कॉम्पैक्ट साइज दैट टैबलेट्स। जो स्मार्टफोन होते हैं वो जो टैबलेट का साइज होता है उससे कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं। ठीक है, अब आता है पीडीए। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज़ ए कंप्यूटर दैट फिट्स इन द palm ऑफ योर हैंड टू हेल्प यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन सच एज कॉन्टैक्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपके हाथ की जो हथेली होती है उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, टू हेल्प यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, फाइल्स हो गई और प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये आपकी हेल्प करता है। PDA comes along with a stylus which is used to input data into the device। जो PDA होता है वो किसके साथ आता है, कि स्टाइलिस होता है। स्टाइलिस मतलब एक पेन टाइप का होता है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके साथ में आता है। ठीक है, और उसका यूज़ क्या होता है, डेटा को इनपुट करने के लिए, डिवाइस में डेटा को इनपुट करने के लिए उसका काम होता है। ठीक है, एज टेक्नोलॉजी चेंज द वर्ल्ड ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है तो अब जो है, जो वर्ड किसका है, मोबाइल डिवाइसेस का है। ठीक है, ये देखो आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ये स्टाइलिस है और इसकी हेल्प से यहाँ पे जो डेटा है वो इनपुट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जनरली यूज़ नहीं होता है, ये पहले यूज़ होता था, अब तो मोबाइल डिवाइसेस आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई।